उत्तराखंड में फिर मंडरा रहा बड़े भूस्खलन का खतरा। चमोली आपदा के 1 साल बाद फिर दहशत का मंजर। घरों में पड़ रही हैं मोटी मोटी दरारें। घर छोड़ने पर मजबूर हुए परिवार। कुछ तो करो सरकार। फरवरी में चमोली आपदा को 1 साल हो जाएगा। इस आपदा की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई कि चमोली जिले के जोशीमठ, जिसका हाल में नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किया गया है, वहां पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहां लगातार हो रहा भूधसाव और घरों में पड़ रही मोटी और चौड़ी दरारें इस खतरे का साफ संकेत दे रही हैं। रोज नई दरारें उभर रही। घर मकान दरारों से पटे पड़े हैं। कुछ घर ऐसे जिनमें रहना खतरे से खाली नहीं। वो लोग घर छोड़कर चले गए। पहले प्रशासन की बाट जोते रहे, जब कुछ नहीं हुआ तो किसी तरह खुद का इंतजाम कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इन दिनों उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ली। बारिश और बर्फबारी ने फिर से अलर्ट की स्थिति पैदा कर दी। लगातार हो रही बारिश के बीच दरार और धसाव में जोशीमठ के लोग कितने सुरक्षित होंगे, आप इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर ही लगा सकते हैं। ये तस्वीरें जोशीमठ के ही सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट अतुल सती के फेसबुक पेज से ली गई। दोस्तों, इस वीडियो में ये जानकारी बताई जा रही है, ज़्यादातर जानकारी उन्हीं के फेसबुक अकाउंट से ली गई है, उसी को संदर्भ बनाया गया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जोशीमठ के गांधीनगर मोहल्ले में कई मकानों में पड़ी दरारों का दायरा बढ़ रहा है। नृसिंह मंदिर परिसर में भी कई जगहों पर जमीन बैठ गई है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ पुराने रॉक स्लाइड यानी भूस्खलन क्षेत्र पर बसा हुआ है। डिप स्लोप होने के कारण अलकनंदा से भूकटाव हो रहा है, जिससे धीरे धीरे भूमि खिसक रही है। जोशीमठ नगर की वर्तमान में जनसंख्या लगभग 25,000 है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ कई आवासीय मकानों और सड़कों पर दरारें देखी गई, जो दिनों दिन मोटी होती जा रही हैं। पेट्रोल पंप से लेकर ग्रेफ कैंप तक जगह जगह पर बद्रीनाथ हाईवे पर भी भूधसाव हो रहा है, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों के साथ ही पैनखंडा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने तहसील प्रशासन से जल्द ही नगर का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की गई। कई बार रिमाइंडर भी भेजे गए। उसके बाद जाकर एक टीम यहां सर्वेक्षण के लिए आई। इस बारे में अतुल सती ने बताया कि जिला स्तरीय एक दल भेजा गया। उस दल से उन्होंने मुलाकात की, खुद उनके सर्वेक्षण में वो शामिल हुए। जिस तरह उनको कहा गया कि वो सिर्फ तत्कालिक तौर पर जो घर बिल्कुल रहने लायक नहीं है उन्हीं का सर्वेक्षण करने आए। व्यापक तौर पर इस भूस्खलन के कारणों की परख और उपाय से उनका कोई खास लेना देना नहीं। उनसे जब जोशीमठ की भूगर्भीय स्थिति पर बात की तो उन्होंने इसमें अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। जब उनसे जोशीमठ के नीचे से गुजर रही सुरंग से संबंधित चर्चा की तो उसका भी उनको कोई अता पता ना था। तब उन्होंने स्वीकार किया कि हमें सामान्य सर्वे के लिए भेजा गया, जिसे तत्काल खतरे वाले लोगों को खाली करवाने के संबंध में एक रिपोर्ट बन सके। यहां अतुल सती सवाल उठाते हैं। दोस्तों, वो लिखते हैं कि अगर रिपोर्ट में यह आ गया कि इतने लोगों को तत्काल हटाया जाना है, तब क्या होगा? तब सरकार उन्हें कहेगी कि अपने लिए जगह देखो, फिर उस जगह का भूगर्भीय सर्वे होगा। अगर वो सुरक्षित हुई तो वहां उनको बसने के लिए सरकार 4 लाख रुपए दे देगी। अगर सुरक्षित नहीं हुई तो अन्य जगह तलाश करेंगे। इस तरह से ये लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी, जैसे रैणी वालों के साथ हुआ। चमोली आपदा के बाद आज तक इसी नीति के चलते वो विस्थापित नहीं हो पाए। हम जिस बात को लगातार 2004-05 से कहते आ रहे हैं, 2011-12 में हमने बड़े आंदोलन के माध्यम से इस बात को कहा। आज हम फिर से इस बात को सरकार से और आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों से भी, कि आप लोग भी इसको अपने अपने उसमें जितना इसको कहा जा सकता है जिस तरह से इसको बढ़ाएं, सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले। और अन्यथा जो है हम एक बहुत बड़े खतरे की मुहाने पर खड़े हैं। और ये मैं जोशीमठ की जनता से भी कहना चाहता हूं, आप इसको गैर गंभीरता से ना लें, इसको हल्के में ना लें। बहुत गंभीर मसला है। आप देखिए जिस तरह से एक सिरे से लेकर के जोशीमठ के एक से आप सेलंग पूरा गांव जा रहा है, उसके आगे बढ़िए और आपका जो है ये जो जोगी धारा है उसके पहले का जो जहां ये नगर पालिका का कूड़ादान है उससे सब नीचे जा रहा है। उसके आगे बढ़िए तो जोशीमठ शहर के शुरुआत में ही वो सब नीचे वहां दरार आ गई है, ऊपर सुनील से लेकर के नीचे तक।
उसके आगे बढ़िए और फिर लगातार पूरे क्षेत्र में जो है ये सब है, आप ये सबको देख रहे हैं, आप सब महसूस कर रहे हैं इस बात को। मेरे से बहुत सारे लोग मिल चुके हैं, कह चुके हैं, अपना दर्द दुख बता चुके हैं, तो उन्हीं के दर्द दुख को मैं शब्द दे रहा हूं और वो लोग बहुत परेशान हैं। तो क्यों लोगों ने अपने जीवन की पूंजी लगा करके मकान बनाए, घर बनाए, और वो सब घर जो है खतरे की जद में वो जाने वाले। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, जोशीमठ की जनता से भी, पूरे क्षेत्र के लोगों से भी, और आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे भी, कि इसको अगर हमने जल्दी नहीं किया, मैं यहाँ के विधायक साहब से, तीरथ सिंह रावत जी से, सांसद साहब से, मुख्यमंत्री साहब से ये अपील कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि तुरंत इस पर कार्यवाही की जरूरत है, अन्यथा जो है बहुत देर हो जाएगी, हम इतनी बड़ी आबादी को बहुत बड़े खतरे में डाल देंगे। अतुल सती का कहना है कि हमारी मांग थी कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो जो व्यापक सर्वेक्षण करे और शीघ्र उपाय सुझाए, जिन पर अमल के लिए सरकार बाध्य हो, मजबूर हो। अगर सरकार का यही टाल मटोल वाला रवैया, लापरवाही वाला रवैया रहा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों, ये सर्वेक्षण मात्र खाना पूर्ति के सिवा और कुछ नहीं है। हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप एक आप बीती पढ़कर लगा सकते हैं, जिससे अतुल सती ने शेयर किया है। उन्होंने लिखते हैं, आज सुबह ही हमारे लिए दूध लेकर आने वाले सकलान जी ने बताया कि सुनील में उनके घर के पीछे बहुत बड़ी दरार आ गई। उनके घर के आगे सड़क का बड़ा हिस्सा दरार से पट गया है, जो कल तक नहीं था। जिस पैदल रास्ते वो रोज आते हैं उसमें भी कहीं कहीं उभार दिख रहा है, जो ऊंचा नीचा हो, टेढ़ा हो रहा है। ये बात जगह जगह दिख रही है। इस पर तत्काल सोचे जाने की जरूरत है। अगर शीघ्र कुछ ना किया गया तो बड़ी आपदा से हम बच नहीं पाएंगे। अभी 9 परिवार बेघर हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से उनका वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तब सोचिए इतनी बड़ी आबादी का क्या होगा। 25,000 की आबादी तकरीबन जोशीमठ की है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जगह जगह जैसे दरारें उभर रही है, निश्चित ही धरती के नीचे कोई बड़ी हलचल चल रही है, जिससे जल्द ही भविष्य में कुछ बड़े घटने के संकेत मिल रहे हैं। लगातार जो बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, ऐसी मुसीबत को और बढ़ाएंगे। जाहिर बात है, बीते साल 26 दिसंबर की एक तस्वीर आप देखिए, जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन की ये तस्वीरें, पूरे ब्लॉक का ये एकमात्र अस्पताल। लेकिन इन हालातों को बदलने के बजाय सरकार क्या कर रही है? सिर्फ नाम बदल रही है। अगर सरकार को नहीं पता तो हम सरकार को बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं, ये उपाय कारगर हो सकते हैं। नंबर 1, जोशीमठ नगर में पानी की निकासी के लिए मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा सकता है। नंबर 2, संपूर्ण नगर क्षेत्र को सीवरेज से कवर किया जाए, जिससे पानी भूमि के अंदर ना जा सके। नंबर 3, आवासीय भवनों से निकलने वाले पानी की निकासी का भी उचित प्रबंध हो। नंबर 4, नए बहुमंजिला भवनों की अनुमति ना दी जाए, जिससे भूमि पर अधिक दबाव ना पड़ सके। नंबर 5, रिवर साइड पौधारोपण किया जाना चाहिए, जिससे भू कटाव पर प्रभावी रोक लग सके। इसके अलावा और क्या कुछ किया जा सकता है? आपकी इस पर कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ पर मंडराते संकट की आवाज सरकार तक पहुंचे, उसके लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जन सरोकार से जुड़े ऐसे ही मुद्दों के लिए इस वीडियो को लाइक कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।